ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सब्जेक्ट बट इन अ रिवर्स ऑर्डर। मतलब हम पहले सब्जेक्ट का नाम बता देते हैं। दिस इज़ जनरल साइंस घटना चक्र। पिछले 20-25 साल में जितने भी पीसीएस में सवाल आए हैं, यूपी पीसीएस में स्पेशली, वो सारे हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट यूपी बट राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड एक्सेट्रा। तो इसको हम कुछ ऐसे ऑर्डर में कर रहे हैं कि पहले बायोलॉजी कवर अप हो जाए, उसके बाद हम टुवर्ड्स फिज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बॉटम अप अप्रोच अपना रहे हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द फर्स्ट ऑनको वायरस टू बी डिस्कवर्ड वाज कॉल्ड एज एवियन राउसिस्कोरमा सार्कोमा। एवियन इसलिए लिखा है बिकॉज यूजुअली इट स्प्रेड अमंगस्ट द बर्ड्स फर्स्ट। तो ऑनको वायरस क्या होता है? एनी वायरस दैट कॉजेज ह्यूमंस एंड पोटेंशियली इन ह्यूमंस एज वेल, so that is called oncovirus. So the first such oncovirus to be discovered was Rouse sarcoma, and this was discovered by Rockefeller Medical Institute. I think it was discovered in 1916. Rouse sarcoma RSV discovered in 1911 by the Rockefeller Institute for Medical Research. So ठीक है, इतना काफ़ी है. So Rouse sarcoma, the first oncovirus to have been discovered by एक साइंटिस्ट का नाम भी था यहाँ पे, पीटन राउस, PEYTONROUS. So that becomes important, right? The first infectious source of cancer was discovered in 1911 when a virus was first associated with cancer in chickens. Francis Peyton Rouse, a virologist at Rockefeller Institute for Medical Research, transferred bacteria free. ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था मोटा मोटा. ठीक है, तो ये चिकन्स में पहले फैला था. देन मूविंग ऑन, निगाटा मिनामाटा. नाउ आई थिंक ये एक डिज़ीज़ का नाम है, निगाटा मिनामाटा. मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग से होता है. एंड योकाइची अस्थमा, सल्फर ऑक्साइड पोल्यूशन. आई थिंक दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, योकाइशी. आई जस्ट कंफर्म दैट. व्हाट इज़ योकाइशी अस्थमा? सो ये considered one of the 4 big pollution diseases of Japan and was the subject of Japan's first court case related to pollution. Right. So it was Japan's first court case related to pollution, and Yokaichi asthma is considered one of the 4 big pollution diseases of Japan. ठीक है. Then similarly ये निगाटा मिनामाटा भी कुछ था यहाँ पे. क्या था? हाँ, इसको भी देख लेते हैं. Now this is also the name of a disease. Niigata Minamata disease is a neurological syndrome that occurred in Niigata Prefecture. Now this place is also in Japan due to severe mercury poisoning. It was confirmed in 1965 and its symptoms were identical to those of the original Minamata disease outbreak in Kumamoto Prefecture. तो ये एक तरह से ओरिजिनल मिनामाटा डिजीज़ का एक वेरिएंट कह सकते हैं, निगाटा मिनामाटा, बट दैट ऑल्सो अकर्ड इन जापान due to severe mercury poisoning. ठीक है. So coming back here, so Niigata Minamata, that happens due to methyl mercury poisoning, and Yokaichi asthma that occurs due to sulfur oxide pollution. So you have to remember the name of the pollutants यहाँ पे. ठीक है. This happens due to methyl mercury, and this happens, Yokaichi asthma occurs due to sulfur oxide pollution. Then eating disorder where person does not know when to stop, so that is bulimia. In medical terminology, golden hour is related to heart attack. ठीक है. Golden hour is related to heart attack. Then polished or dehusked rice causes beriberi due to lack of vitamin B1 और thiamine. So B1 को हम thiamine भी बोलते हैं. ठीक है, तो B1 को क्या बोलते हैं? thiamine. और B1 की लैक अगर डेफिशिएंसी हो जाए, thiamine की डेफिशिएंसी से आपको बेरीबेरी हो जाता है. ठीक है, thiamine की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होता है. एंड thiamine की डेफिशिएंसी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ पॉलिश्ड और dehusked राइस. ठीक है, बहुत पॉलिश किया हुआ चावल खाने से B1 या थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बेरीबेरी हो जाता है. हिस्टेरिया जनरली अकर्स इन यंग अनमैरिड वुमेन, वेराज सिलिकोसिस इज़ अ लंग डिजीज़. ठीक है, तो सिलिकोसिस इज़ अ लंग डिजीज़, और कह सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ की श्रेणी में भी चला जा सकता है. हिस्टेरिया अनमैरिड यंग वुमेन में होता है. कीपिंग फास्ट फॉर लॉन्ग टाइम अफेक्ट्स किडनी द मोस्ट. मतलब बहुत लंबे समय तक फास्ट रखने से किडनी पे बुरा असर पड़ता है. एंड देयर आर 3 कॉमन एडल्टरेंट्स इन मस्टर्ड ऑयल. या तो सियानाइड मिला दो, या वाइट कलर मिला दो, या आर्जिमोन मिला दो. तो बेसिकली सियानाइड मिला रहे हो बिकॉज वो बीज के फॉर्म में मिलता है, और आर्जिमोन मिला दो या वाइट कलर मिला दो. ठीक है, तो मस्टर्ड ऑयल में ये 3 प्रकार के पोल्यूटेंट्स देखे गए हैं अभी तक. आर्जिमोन, वाइट कलर, आर्जिमोन, सियानाइड. मस्टर्ड ऑयल की बात हो रही है, नॉट मस्टर्ड सीड्स. ठीक है, मस्टर्ड सीड्स की बात जब करोगे तो वो प्रिकली पॉपी मिला सकते हैं, बट
ऑयल की बात करें तो आर्जिमोन मिला सकते हो, वाइट कलर, या फिर सियानाइड, और फास्टिंग से किडनी पे प्रभाव पड़ता है। देन IMRT की बात करें तो दिस इज़ इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी एंड इट इज़ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन या मैनेजमेंट के लिए इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी IMRT का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल रही है कि रेडियो वेव्स आर यूटिलाइज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट नियरली ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स। ठीक है, आयोनाइज्ड रेडिएशंस कैन क्योर एज वेल एज कॉज कैंसर, बट यही इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि कहीं तो कैंसर ठीक कर देगा बट कहीं पे कैंसर स्टार्ट कर देगा। सो आयोनाइज्ड रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम, विच आर ऑल्सो यूज्ड टू क्योर कैंसर, बट वो इतने हार्मफुल होते हैं बट कि वो कैंसर कर भी सकते हैं। ठीक है, whereas this thing IMRT is the most recent development in cancer treatment, intensity modulated radiotherapy. Then radiations affect eyes the most and brain the least. तो brain को सबसे कम इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन से, जबकि आइज़ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रेडिएशन से। The disease cerebral palsy is found in children and is related to muscle coordination. Cerebral palsy is found in children and is related to muscle coordination. ठीक है, ओके, तो ये कर लिए थे, बीच में उठना पड़ा था इसलिए पॉज किया था। ठीक है, तो रेडिएशंस अफेक्ट आइज द मोस्ट एंड ब्रेन द लीस्ट। ठीक है, देन द डिसीज़ सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि वो एक तो वो जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, दूसरी चीज़ उसमें मसल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, फिर एक और डिजीज़ होती है ड्रॉप्सी। सो ये एक एडिमा श्रेणी की बीमारी होती है। It is caused due to adulterated mustard oil with arginine derived from Mexican prickly poppy. तो arginine oil से अगर हम लोग adulterate कर दें mustard oil को, ठीक है, अब arginine oil कहाँ से मिलता है? तो Mexican prickly poppy से arginine oil मिल जाएगा, जिसको तुम mustard oil में adulteration के रूप में मिला दोगे, तो उससे क्या हो जाएगी बीमारी? ड्रॉप्सी हो जाएगा। ड्रॉप्सी विच इज़ सॉर्ट ऑफ एडिमा। अभी हमने नीचे देखा था कि मस्टर्ड ऑयल इज़ यूजुअली एडल्ट्रेटेड विद 3 पोल्यूटेंट्स। एक है वाइट कलर, एक होता है आर्जिनोम ऑयल, और तीसरा होता है मेरे ख्याल से, क्या था तीसरी चीज़, क्या होती है? सियानाइड। ठीक। फिर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हार्ट बीट। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज लो ब्लड प्रेशर। तो लो ब्लड प्रेशर किस वजह से हो जाता है? पोटेशियम डेफिशिएंसी से हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, कार्बन 14 की अगर बात बताएं तो ये डेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जब हम लोग टाइम स्केल डेटिंग वगैरह करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का स्पेशली, तो कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन 14। ठीक है, फिर कोबाल्ट 60 गामा रेज बाय न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। तो कोबाल्ट 60 कैसे बनते हैं? पहले तो ये जान लो, गामा रेज न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड कर दो तो ये आइसोटोप मिल जाएगा कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60। सो कोबाल्ट 60 एज वेल एज फॉस्फोरस 32 एज वेल एज गोल्ड 198। तो ये सारे जो आइसोटोप्स हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोबाल्ट 60, गोल्ड 198 एंड फॉस्फोरस 32। ठीक है, कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32, गोल्ड 198 एंड देयर वाज वन मोर कार्बन 14। वो कार्बन मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल युक्त डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बीमारियां हैं, जैसे फिलेरिया है। तो फिलेरिया में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स अफेक्ट हो जाते हैं। एनसेफेलाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन की बीमारी है ये। देन ल्यूकीमिया, ये बोन मैरो की बीमारी है, नॉट ब्लड, दिस इज़ अ बोन मैरो डिसऑर्डर, राइट, ल्यूकेमिया। देन कैडमियम एज अ पोल्यूटेंट से क्या होता है? इटाई नामक डिजीज़ होती है। नाइट्रेट से ये हम पढ़ चुके हैं, मिथैलोग्लोबिनेमिया होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्लू बेबी विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैथेग्लोबिनेमिया या मिथेनोग्लोबिनेमिया, नॉट मिथेनो, इट इज़ मैथेमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, सो क्या होता है इसमें? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड हो जाता है। ठीक है, देन एनोस्मिया, ये क्या होता है? लॉस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया इज़ लॉस ऑफ स्मेल, इंसोम्निया इज़ लॉस ऑफ स्लीप। ठीक है, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल। देन एलर्जी, ये तो अस्थमा है। ठीक है, मिनमाटा, ये 1953 में इंसिडेंट हुआ था। अभी निगाटा मिनमाटा भी एक मिथाइलेटेड मर्क्यूरी पॉइजनिंग से निगाटा
मिनामाटा एक सेकेंड टाइप ऑफ मिनामाटा डिजीज़ अकर हुई थी, बट जो पहली वाली हुई थी दैट वाज इन 1953। ठीक है, तो मिनामाटा कहाँ हुआ था? मेरे ख्याल से जापान में हुआ था। प्लीज़ कंफर्म दैट मिनामाटा कहाँ हुआ था। मिनामाटा, वेयर वाज मिनामाटा क्राइसिस? जापान, इन द सिटीज़ ऑफ मिनामाटा एंड निगाटा। Oh, right. So actually there are two cities. Minamata is the name of the city. The first case of Minamata disease was reported in 1956 in Minamata city located on the Yatsushiro Sea coast in Kumamoto prefecture. ठीक है. So Minamata disease was also discovered in 1965 in the Agano River basin in Niigata prefecture. तो ये नदी का नाम इम्पॉर्टेंट है, अगानो रिवर, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है. सो मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुई थी बेसिकली. ठीक है, और ठीक है, द कन्वेंशन ओपन फॉर सिग्नेचर इन कुमामोटो जापान इन 2013 और एनफोर्स हुआ था 2017 से. हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था. एनीवेज, तो अगानो रिवर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस सेंस. तो दो शहर के नाम है, एक मिनामाटा एक निगाटा. तो मिनामाटा का जो फर्स्ट केस था दैट हैपेंड इन 1953 एंड फिर 1965 में भी हुआ था, वो अगानो रिवर के पास हुआ था. ठीक है, तो अगानो रिवर किससे जुड़ा है? मिनामाटा से जुड़ा है. देन अल्जाइमर. नाउ दिस इज़ ड्यू टू अ प्रोटीन कॉल्ड एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन. इसमें अगर कुछ म्यूटेशंस वगैरह होते हैं, एंड माइंड यू दिस इज़ वो क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी. तो ये हेरिडिटरी डिजीज़ की श्रेणी में आता है अल्जाइमर. ये एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में कुछ मतलब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज़ होता है. एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज़ द नेम ऑफ. ठीक है, देन सोडियम 24 ट्रेसर ये क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय मेजरिंग स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो विद इन द बॉडी. सो सोडियम 24 बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? टू मेजर द ब्लड फ्लो विद इन द बॉडी. और अगर कहीं कोई क्लॉट है, कोई लंप है, तो ये बता देगा आपको. सोडियम ट्रेसर 24 टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स बाय मेजरिंग द स्पीड और द फ्लो ऑफ ब्लड विद इन द बॉडी. आर्सेनिक 74 लोकेट सॉलिड ट्यूमर्स. ठीक है, डिटेक्ट सॉलिड ट्यूमर्स. देन आयोडीन 131, ये तो थायराइड से जुड़ा होगा कुछ. स्टडी द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को करने के लिए आयोडीन 131. तो इसमें ये जो बाद में नंबर्स लिखे हैं ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आर्सेनिक 74 में 74 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आयोडीन 131 में 131. देन सोडियम 24 ट्रेसर टू डिटेक्ट द ब्लड फ्लो एंड द स्पीड ऑफ फ्लो विद इन द बॉडी टू डिटेक्ट क्लॉट्स बेसिकली. तो सोडियम 24 में 24 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो सोडियम 24 हो गया, आर्सेनिक 74 हो गया, आयोडीन 131 हो गया थायराइड ग्लैंड की स्टडी करने के लिए. कोबाल्ट 60 मैंने बताया, और फॉस्फोरस 32, गोल्ड 198 ट्रीट्स कैंसर. कार्बन 14 डेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. देन ये मियोपिक कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, रिमेंबर दैट. ठीक है, तो मियोपिक क्या होती है? शॉर्ट साइटेडनेस होती है. ठीक है, दैट सो शॉर्ट साइटेडनेस, देखो इसका मैंने एक वो ट्रिक बनाया था. जैसे इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, मियोपिक में कौन सा, तो मैं डिक्शनरी खोल के देखोगे तो मियोपिक का मतलब दिखाई पड़ेगा शॉर्ट साइटेडनेस. ऐसे आम तौर पे बोलचाल की भाषा में भी कई लोग इंग्लिश में बोल देते हैं, डोंट हैव सच अ मियोपिक व्यू पॉइंट, मीन्स शॉर्ट साइटेड व्यू पॉइंट नहीं रखना चाहिए जीवन में. ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड अगर रखोगे तो क्या होगा? तुम गड्ढे में गिर जाओ. गड्ढे में जाओगे मतलब केव में जाओगे. एक इस तरह से कुछ रट लो ट्रिक बना के. ठीक है, तो इससे फिर ये याद रहेगा कि मियोपिक विजन को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं. फिर एस्टिग्मेटिज्म भी एक आँख की बीमारी है, जिसमें कि कॉर्निया और आई लेंस इज इरेगुलरली शेप्ड. मतलब आई लेंस कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है. तो अगर वो इरेगुलर शेप का हो जाएगा तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा. फिर मेरस्मस और क्वाशियोरकर में माइन्यूट डिफरेंस ये होता है कि क्वाशियोरकर स्ट्रिक्टली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, वेरस मरस्मस प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन करोगे तो उससे होगा. ठीक है, तो मरस्मस एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लैक ऑफ प्रोटीन अगर वगैरह होता है, कैलोरीज भी इंक्लूड करता है, वेरस क्वाशियोरकर में स्ट्रिक्टली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है. ठीक है, देन ये क्या है कि इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल रिस्पॉन्सेज एट द रेटिना. तो ये याद रखो कि न्यूरल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट होता है लाइट रेज in where does it take place? So it takes place in the retina. Then retina is the outgrowth of diencephalon. Diencephalon एक नर्व होती है जो ब्रेन से निकलती है, और उसी की आखिरी छोर पे रेटिना होती है आई में. Now blind spot and yellow spots are found in retina. ठीक है, blind spots as well as yellow spots are found in retina. The area where the optic nerve enters the blood vessels
लीव द आई बॉल इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है. द एरिया लैटरल एंड अबव द ब्लाइंड स्पॉट इज़ द स्पॉट ऑफ इमेज फॉर्मेशन. मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. एरिया above the blind spot, area above the blind spot is the spot of image formation. So the area lateral and above the blind spot is the spot of image formation. It is called macula lutea, which is the region of sharpest vision and high density of cone cells. तो यहाँ पे macula lutea में high density of cone cells मिलते हैं and it is the region of the sharpest vision. तो this is very important fact कि पहले तो ये बताओ इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना में बेसिकली नहीं, रेटिना में तो ब्लाइंड स्पॉट होता है और येलो स्पॉट होता है. देन ब्लाइंड स्पॉट के लैटरली अबव इज़ द एरिया वेयर इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट इज़ ऑल्सो द एरिया ऑफ मैक्सिमम कोन डेंसिटी, ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीजन ऑफ शार्पेस्ट विजन फॉर्मेशन. इट इज़ कॉल्ड एज मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है. देन ये देख लिए म्योपिक. देन इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर सिग्नलिंग प्रोटीन्स दैट आर यूज टू ट्रीट कैंसर. सो दो चीज़ याद रखो, एक सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं ये, दूसरा इनका इस्तेमाल कैंसर ट्रीटमेंट में होता है. देन न्यूमोकोनियोसिस हम जानते हैं एस्बेस्टॉस डस्ट से हो सकता है या फिर कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में कोल डस्ट से हो सकता है. तो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में लोगों को यूजुअली न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है बीमारी. देन कैटरैक्ट्स अफेक्ट द लेंस ऑफ द आई बाय मेकिंग दम ओपेक. कैटरैक्ट्स में जो आई लेंस होता है, और आई लेंस कहाँ मिलता है? कॉर्निया में मिलता है. वो जब इरेगुलर शेप होता है तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है. और कैटरैक्ट्स अफेक्ट द लेंस ऑफ द आई बाय मेकिंग देम ओपेक, ठीक है. तो जब आई लेंस इरेगुलर होता है तो एस्टिग्मेटिज्म होता है, लेकिन आई लेंस अगर पूरा ओपेक हो जाएगा तो फिर कैटरैक्ट हो जाएगा. वेरस गाउट इज़ एक बीमारी है जिसमें हाई यूरिक एसिड्स डेवलपमेंट हो जाता है, जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है. फिर नाइट्रोग्लिसरीन, इट इज़ यूज्ड एज अ वैसोडाइलेटर टू ट्रीट हार्ट कंडीशंस. अब नाम सुन के लग रहा होगा कि ये एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है नाइट्रोग्लिसरीन, लेकिन एक्चुअली ये वैसोडाइलेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट हार्ट कंडीशंस. एट्रोपिन, ये तो जानते हो, सब लोग जानते हैं, प्यूपिल डायलेटर होता है, बट कम लोग जानते होंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड लाइक कैफीन. सो कैफीन इज़ ऑल्सो एन एल्कलॉइड एंड एट्रोपिन इज़ ऑल्सो एन एल्कलॉइड. ईथर इज़ यूजली गिवन एज लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, ईथर. फिर बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है. कार्टिलेज सेल्स कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम पेशेंट, क्लोन्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड इन लैब एंड री इंसर्टेड इनटू पेशेंट्स नी जॉइंट. हिप रीसर्फेसिंग हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड लाइक दिस एज अ रिप्लेसमेंट टू THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट. तो बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करो. उसमें क्या होता है कि एक फिट एंड फाइन वाले पर्सन से तुम नी घुटने में से कार्टिलेज सेल्स निकालोगे, कार्टिलेज सेल्स, ठीक है. अब उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, क्लोन करोगे बेसिकली लैब में, और फिर जिसको दिक्कत है वहाँ पे जाके इंसर्ट कर दोगे फिर वो पेशेंट्स के नी जॉइंट में. तो दिस इज़ ऑल्सो डन इन हिप रीसर्फेसिंग, टोटल हिप रीसर्फेसिंग वाली टेक्निक में. तो बेसिकली कार्टिलेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसको और डेप्थ में पढ़ लेना बिकॉज शायद इसमें कुछ स्टेम सेल्स का टेक्निक लग रहा है. देन alcoholism, this causes liver cirrhosis, we all know that. और गुटखा टोबैको से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ये इंपॉर्टेंट है. ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू गुटखा टोबैको. फिर जॉन्डिस कॉन्टेजियस नहीं होता है, हमको पता है. देन ब्राइट्स डिजीज़ क्या होता है? ये एल्ब्यूमिन इज सेक्रेटेड इन यूरिन ड्यू टू अफेक्टेड किडनी. तो एल्ब्यूमिन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन अगर निकलने लगेगा यूरिन से तो दैट इज़ अ कंडीशन कॉल्ड ब्राइट्स डिजीज़, वेयर एज जॉन्डिस इज़ नॉट कंटेजियस. तो Bright's disease means albumin is secreted in urine due to affected kidney, right? Then ये क्या है? Insulin hormone discovered by Banting, FG Banting and MacLeod. तो इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है. इंसुलिन हार्मोन इन्होंने डिस्कवर किया था, इनको नोबेल भी मिला था 1923 में, ठीक है, नोबेल इन 1923. वेरस करी लीफ जिसका नाम हिंदी में मुर्राया भी बोलते हैं, मुर्राया, इज़ हेल्पफुल इन मेडिकेशन ऑफ डायबिटीज़. और ये तो होता ही है, फेनुग्रीक भी इस्तेमाल होता है, करी लीफ भी इस्तेमाल होता है, मुर्राया, ठीक है. तो डायबिटीज़ में फेनुग्रीक भी इस्तेमाल होता है और मुर्राया, दैट इज़ करी लीफ. दैन डायबिटीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड थ्रू वैक्सीनेशन. एक बात ये जहन में बिठा लो कि डायबिटीज़ कैन नॉट बी क्योर्ड थ्रू वैक्सीनेशन. स्पैसम, एपोप्लेक्सी एंड फेंटनेस इज ड्यू टू अनयूजुअल ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी. ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे स्पैज्म आ रहे हैं, एपोप्लेक्सी आ रहा है, फेंटनेस बेहोशी आ रही है, स्पैज्म. तो 3 शब्द रट लो, ये सब अनयूजुअल ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड,
उसकी वजह से ये 3 चीज़ होती हैं, स्पैज़म, एपोप्लेक्सी एंड फेंटनेस, ठीक है। फिर साइड इफेक्ट क्या होता है, मोर वीमेन एक्सपीरियंस मोर ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द इंसर्शन ऑफ कॉपर टी, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेज एम्फीसेमा, अ सीवियर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD। एम्फीसेमा ऐसे पूछ सकता है, एम्फीसेमा कहाँ की बीमारी है, लंग्स की है, लीवर की है, ब्रेन की है, तो ये याद रखो, इट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ विच इज़, कह सकते हैं लंग्स की ही होगी, ठीक है। सो COPD इज़ अ सीवियर, COPD का एग्जाम्पल है एम्फीसेमा, ठीक है, विच इज़ caused due to environmental pollution. Then sequence in heart attacks, cholesterol and rashes on fibrous tissues. Rashes दिखने को मिलेंगे पहले, ब्लड क्लॉट्स होगा उसके बाद आर्टरीज में, फिर नैरोइंग ऑफ इंटरनल पैसेज इन वेसल्स होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट होगा। तो ये तो ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होएगा, रैशेज़ होंगे, ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज़ में। फिर मतलब सबसे पहले क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ब्लड में, उसकी वजह से क्या होगा, रैशेज़ होंगे टिश्यूज़ में, फाइब्रस टिश्यूज़ में। और फाइब्रस टिश्यूज़ में रैशेज़ होने के बाद ब्लड क्लॉट्स होगा, ब्लड क्लॉट होगा तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज या ब्लड वेसल्स, उसके बाद इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, एंड फाइनली हार्ट अटैक। EEG वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइकियाट्रिस्ट बर्जर पेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या निकाला था, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, मेरे ख्याल से ब्रेन को कुछ नापने के लिए किया जाता है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बर्जर, ठीक है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैजेंटा कॉमन है, हमको रेड बनाना है, ठीक है, रेड बनाने के लिए मैजेंटा तो चाहिए होगा, और मैजेंटा और येलो मिला दोगे तो रेड मिल जाएगा, रेड, जबकि मैजेंटा और सियान मिलाओगे तो ब्लू मिलेगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आई कैन गेस दिस वन, द फर्स्ट वन, मैजेंटा येलो इज इक्वल टू रेड, वेयर एज मैजेंटा सियान इक्वल टू ब्लू। और RGB ये क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू इन फिजिक्स आर एडिटिव कलर्स, दे एड अप टू गिव वाइट। अच्छा, फिजिक्स में RGB को एडिटिव कलर्स बोलते हैं बिकॉज दे एड अप टू गिव वाइट, ठीक है। देन हाइपरमेट्रोपिया, ये लॉन्ग साइटेडनेस होता है, म्योपिया का उल्टा, ठीक है। सो इट इज़ क्योर्ड थ्रू कॉन्वेक्स लेंस, हेयर इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना बिकॉज आई बॉल इज स्मॉल। तो एक ये एक्सप्लेनेशन भी याद कर लो कि हाइपरम्योपिया या हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल छोटी हो जाती है, तो क्या होएगा, इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो और वैसे आम भाषा में इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इट इज़ ट्रीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जुवेनाइल ऑनसेट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर इम्यून अटैक्स pancreas and insulin is not released. Type 2 diabetes occurs over time when pancreas releases lesser and lesser insulin. हाँ, तो ये वो लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे तो 14 नवंबर को होता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये तो एक तरह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ इम्यून अटैक्स पैंक्रियाज, immune system itself attacks pancreas and insulin is not released by the pancreas. टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि चूँकि बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाती है तो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना धीरे धीरे कम कर देता है, एंड इट अकर्स ओवर टाइम, राइट। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इट इज़ आई थिंक छोटे बचपन से ही हो जाता है, जुवेनाइल स्टेज से, और उसमें एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून सिस्टम अटैक्स इट द पैंक्रियाज। एस्पिरिन की बात करें, ये एक नॉन नार्कोटिक ड्रग है दैट नॉट ओनली प्रिवेंट्स हार्ट अटैक्स, क्लॉट फॉर्मेशन, बट ऑल्सो ट्रीट्स फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो बहुत अच्छी दवा है ये, prevents heart attacks, clot formation, but also is given in fever etc. तो that is aspirin. It is a non-narcotic drug. ठीक है, ये ध्यान रखना, non-narcotic drug के श्रेणी में आता है एस्पिरिन। Then in coronary artery disease, the surgeon takes a healthy piece of vein from leg or artery from chest or wrist. Then the surgeon attaches it to the coronary artery just above and below the narrowed area of blockage. This allows the blood to bypass the blockage. ठीक है, तो ये तो बस लिख दिया था मैंने। The blank capsules are made of starch, जो दवाइयाँ हम लोग खाते हैं ओमेगा 3 वगैरह या विटामिन वगैरह बीकोसूल, तो उसका जो शेल होता है दैट इज़ मेड ऑफ स्टार्च। एंड एक्सेस कंजम्पशन ऑफ खेसरी दाल, खेसरी दाल कॉजेस लैथरिज्म। लैथरिज्म क्या होता है, कैथ लैब इज़ रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब अच्छा, तो लैथरिज्म देखना क्या होता है, what is लैथरिज्म। इट इज़ लैथरिज्म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग spastic paraplegia pain and parathesia that results from ingestion of lathyrus plant seeds. अच्छा, Lathrism caused by kesari dal. Overconsumption of the kesari dal which affects the linking of protein known as collagen present in connective tissue causing severe muscle weakness and brittle bones. तो weak muscles and weak bones हो जाता है इसमें, ठीक है,
क्योंकि प्रोटीन आपस में कोहेसिवनेस कम हो जाता है उसमें, ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, केसरी दाल ज़्यादा खा लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, लैथरिज्म हो जाता है उससे, ठीक। देन ब्लैंक कैप्सूल्स आर मेड ऑफ स्टार्च एंड कैथ लैब इज़ कुछ प्रोसीजर होगा मेडिकल विच इज़ रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो अब ये पेज नंबर 83 से हम देखते हैं अगले वीडियो में।